हे गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है निसार। तो भैया आज हम आप लोगों को बायोलॉजी में जो बॉटनी है ना, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहला प्रश्न है, भ्रूणपोषी बीज किसमें पाया जाता है? इसका सही आंसर है इसमें से सभी, और याद रखिएगा ऑप्शन ए है रेंडी, जौ और नारियल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ए मटर। अगला प्रश्न है, निषेचन के समय किसी प्रारूपिक द्विबीजपत्री के मादा गैमेटोफाइट होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7 कोशिकीय। अगला प्रश्न है, परागकण किसकी विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आवृत बीजी एवं अनावृत बीजी का। अगला प्रश्न है, पर परागण से प्राप्त संतति दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उच्च श्रेणी की वेरिएबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका। अगला प्रश्न है, परागण तभी होता है जब कोई परागकण अपना, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्तिकाग्र पर आता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी परागकोश में 4 स्पोरोजीनस कोशिका हो तो परागकण की संख्या होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 16। अगला प्रश्न है, परागकण एम्ब्रियो सैक से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नर गैमेटोफाइट से मादा गैमेटोफाइट तक। अगला प्रश्न है, 1000 परागकण से कितने पराग मातृ कोशिका का निर्माण होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 250। अगला प्रश्न है, किसी परागकण के पॉलन सैक में माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग कहते हैं एमएमसी, की संख्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए द्विगुणित। अगला प्रश्न है, परागकण के साथ पराग नलिका प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नर स्पोरोफाइट। अगला प्रश्न है, वायु परागण में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नारियल। अगला प्रश्न है, किसमें परागकण का निर्माण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पॉलन सैक में। अगला प्रश्न है, वायु परागण का सबसे अच्छा किसमें दिखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी साल्विया में। अगला प्रश्न है, एक बीजपत्री पौधे में ढालनुमा एक बीजपत्र पाया जाता है, इसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्कूलेटम। अगला प्रश्न है, परागकोश जब वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पूर्व पक्वता, है ना, पूर्व पुष्प पक्वता हो गया। अगला प्रश्न है, अंडाशय के अंदर का उत्तक भाग जो ओव्यूल्स की से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म में कितने युग्मक परागणिका में होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है, किसमें दोहरा निषेचन पाया जाता है? किसमें दोहरा निषेचन पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए है आवृत बीजी में। अगला प्रश्न है, पौधे में किसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? तो रूट, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी परागकोश में। अगला प्रश्न है, बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, परागकण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अगुणित। अगला प्रश्न है, आवृतबीजी में भ्रूणपोष होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी त्रिगुणित। अगला प्रश्न है, अनावृत बीजी में भ्रूणपोष होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन
ऑप्शन ए एक गुणित। अगला प्रश्न है पुष्पीय पौधे में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्टेमिनेट कहते हैं। अगला प्रश्न है पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पत्तियों का। अगला प्रश्न है परागकों से संबंधित है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुष्प कलिका के खुलने से। अगला प्रश्न है किसी परागकण में यानी किसी भी परागकण में जो प्लॉइडी की संख्या है वो कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी n होती है। अगला प्रश्न है किसी पौधे की जाति में प्रतिमुख कोशिका में 8 क्रोमोसोम हो तो उसके लिए एल्यूरोन स्तर में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी कितना होगा 24 होगा। कितना 24। अगला प्रश्न है एक अनिषेचित अंडज से बीज का विकास डैश। क्या होगा इसका एक निषेचित अंडज से बीज का विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एपी है ना एपोगेमी होता है। क्या होता है एपोगेमी होता है। अगला प्रश्न है स्वपरागण की युक्ति। स्वपरागण की युक्ति क्या है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्या क्या है सभी है। क्या क्या है डाइक्लिनी है यूनिसेक्सुअलिटी है और हेटेरो स्टाइली भी है। अगला प्रश्न है पौधे का ऐसा भाग जिसमें 2 पीढ़ियाँ है ना 2 पीढ़ियाँ पाई जाती है वो क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कहलाती है अनिषेचित बीजांड है ना अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहलाती है ना। अगला प्रश्न है परागकणों लघु बीजाणुओं की उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मातृ कोशिका में ... यानी डैश। क्या होगा इसका आंसर 33 का ए होगा एक अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। अगला प्रश्न है भूमि के अंदर पाए जाने वाले उभयलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते हैं उसमें किस तरह का स्वयं परागण होता है यानी स्वपरागण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुन्मील्य परागण होता है। क्या होता है अनुन्मील्य परागण होता है। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्या है एंटीपोडल कोशिका। एंटीपोडल कोशिका क्या होती है द्विगुणित संरचना होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित फलों में किसमें एरिल पाया जाता है। तो शरीफा में एरिल पाया जाता है। किसमें शरीफा में एरिल पाया जाता है। अगला प्रश्न है मेंडल के प्रयोग में एक लक्षण के 2 वैकल्पिक प्रकार को क्या कहते हैं। जो मेंडल का प्रयोग था उसमें एक लक्षण था लेकिन उसका 2 वैकल्पिक प्रयोग था उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं युग्म विकल्पी। क्या कहते हैं युग्म विकल्पी कहते हैं। अगला प्रश्न है मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक थे। तो इसमें से सभी थे ह्यूगो डी ब्रीज थे E1 रेस्मार्क थे और कॉरेंस भी थे। अगला प्रश्न है गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन कितना है 39। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ए को स्थानांतरित किया गया। किसको गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए को स्थानांतरित किया गया है। अगला प्रश्न है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। क्या होता है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है सूर्य का प्रकाश होता है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है टाइप्लाज्मिड पाया जाता है। TI मतलब टाइप्लाज्मिड जो है ये किस में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस में। क्या किसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस में जो है टाइप्लाज्मिड पाया जाता है।
प्लाज्मिड पाया जाता है ना, टाइप्लाज्मिड। अगला प्रश्न है एंडोस्पर्म द्वारा किससे है ना पोषण दिया जाता है। जो एंडोस्पर्म है इसके द्वारा किसको जो है पोषण दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है भैया ऑप्शन डी है, भ्रूण यानी एम्ब्रियो को, यानी छोटा सा बच्चा, वो छोटा सा दाना जिसको कहते हैं ना, जो फल है। अगर यहाँ पूछा गया एंडोस्पर्म तो इसका अर्थ होगा छोटा सा बीज, जिसको हम लोग भ्रूण कहते हैं। भ्रूण जो है ना एकदम छोटा सा, जो बीज से भी छोटा होता है, यानी बीज का निर्माण होता है भ्रूण से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नारियल जो है ये द्विलिंगी होता है ना। अगला प्रश्न है अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है। अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है। तो युग्मक में क्या होता है, अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है बीजचूल खाया जाता है। तो किसका बीजचूल खाया जाता है। तो शरीफा का बीजचूल खाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में किसमें जल परागण होता है। तो निम्न में किसमें जल परागण होता है। तो हाइड्रीला में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी हाइड्रीला में जल परागण होता है। अगला प्रश्न है युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन कहलाता है। यानी नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन क्या कहलाता है, त्रिसंलयन कहलाता है। यानी 2 + 1 3 है ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन नर लैंगिक अंग है। तो भैया पुंधानी जो है ये नर लैंगिक अंग है। अगला प्रश्न है निम्न पादपों में कौन सा उभयलिंगी है। कौन सा उभयलिंगी है। तो पपीता उभयलिंगी है ना। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सबसे अच्छा उर्वरक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एजोला एवं साइनोबैक्टीरिया जो है ये सबसे अच्छा उर्वरक होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में प्रोबायोटिक्स है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवित सूक्ष्मजीव भोजन पूरक। ये जो है प्रोबायोटिक्स है, यानी निम्नलिखित में कौन प्रोबायोटिक्स है। तो जीवित सूक्ष्मजीव भोजन पूरक, ये क्या है, प्रोबायोटिक्स है।